जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल किशन कन्हैया में। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो और कान्हा जी और राधा रानी की कृपा आप सभी पर सदा सर्वदा बनी रहे। मार्गशीर्ष मास महात्म में आज आप सुनेंगे अध्याय 11। इससे पहले के अध्याय में आपने सुना था कि किस प्रकार देवियां भूतल पर अलग अलग रूपों में गोपियां बनी और भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें क्या आदेश दिया। आज आप सुनेंगे अन्य देवताओं का भूतल पर प्रकट होने का वर्णन। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि समस्त देवताओं के अंश अब भूतल पर जाएं, ब्राह्मण वे राजकुमार होकर युद्ध में मेरे सहायक बनेंगे। कमला की कला से 16,000 राजकन्याएं प्रकट होंगी, वे सब कि सब मेरी रानियां बनेगी। वे धर्म देव अंश रूप से पांडव पुत्र युधिष्ठिर हो, वायु के अंश से भीमसेन का और इंद्र के अंश से साक्षात अर्जुन का प्रादुर्भाव होगा। अश्विनी कुमारों के अंश से नकुल और सहदेव प्रकट होंगे। सूर्य का अंश वीरवर कर्ण होगा और साक्षात यमराज विदुर होंगे। कली का अंश दुर्योधन, समुद्र का अंश शांतनु, शंकर का अंश अश्वत्थामा और अग्नि का अंश द्रोण होगा। चंद्रमा का अंश अभिमन्यु के रूप में प्रकट होगा। स्वयं वसु देवता भीष्म होंगे। कश्यप के अंश से वसुदेव और अदिति के अंश से देवकी होंगी। वसु के अंश से नंद गोप का प्रादुर्भाव होगा। वसु की पत्नी यशोदा होंगी। कमला के अंश से द्रौपदी होंगी, जिनका प्रादुर्भाव यज्ञ कुंड से होगा। अग्नि के अंश से महाबली दृष्ट दमन का जन्म होगा। शत्रुपा के अंश से शुभ होंगी, जिनका जन्म देवकी के गर्भ से होगा। देवता लोग भारहारी होकर अपने अंश से पृथ्वी पर अवती हो, इसी प्रकार देव पत्नियां भी अपनी कला से भूतल पर पधारे। नारद ऐसा कहकर भगवान श्री कृष्ण चुप हो गए। वह सारा विवरण सुनकर प्रजापति ब्रह्मा वहां अपने स्थान पर जा बैठे। देवर्ष श्री कृष्ण के बाएं भाग में वांग देवी सरस्वती थी, दाहिने भाग में लक्ष्मी थी, अन्य सब देवता और पार्वती देवी सामने थी। गोप और गोपियां भी उनके सम्मुख ही बैठी थी। श्री राधा श्याम सुंदर के वक्षस्थल में विराजमान थी। इसी समय ब्रजेश्वरी राधा अपने प्रियतम से बोली। राधिका जी ने कहा, नाथ मैं कुछ कहना चाहती हूँ। प्रभु इस दासी की बात सुनो। मेरे प्राण चिंता से निरंतर चल रहे हैं, चित्त चंचल हो रहा है। आपकी ओर देखते समय मैं पल भर के लिए आंख बंद करके या पलक मारने में भी असमर्थ हो जाती हूँ। फिर प्राणनाथ आपके बिना भूतल पर अकेली कैसे जाऊंगी। हे प्राणेश जीवन बंधु, सच बताओ वहाँ गोकुल में कितने काल के पश्चात आपके साथ मेरा अवश्य मिलन होगा। आपको देखे बिना एक निमेष लिए 100 युगों के समान प्रतीत होगा। वहाँ मैं किसे देखूंगी, कहाँ जाऊंगी और कौन मेरी रक्षा करेगा। हे प्राणेश, आपके सिवा दूसरे किसी पिता माता भाई बंधु बहन अथवा पुत्र का मैं क्षण भर भी चिंतन नहीं करती हूँ। मायापते, यदि आप भूतल पर मुझे भेजकर माया से मोहित कर देना चाहते हो, वैभव देकर बुलाना चाहते हो, तो मेरे समक्ष सच्ची प्रतिज्ञा करो। मधुसूदन, मेरा मन रूपी मधुक आपकी मकरंद चरणा बंद में ही नित्य निरंतर भ्रमण करता रहे। जहाँ जहाँ जिस योनि में भी मेरा जन्म हो, वहाँ वहाँ आप मुझे अपना स्मरण एवं मनोवांछित दास भाव प्रदान करोगी। मैं भूतल पर कभी भी इस बात को ना भूलूं कि आप मेरे प्रियतम श्री कृष्ण हो, मैं आपकी प्रेयसी राधिका हूँ और हम दोनों का प्रेम सौभाग्य शाश्वत है। प्रभु, यह उत्तम वर मुझे अवश्य दो। जैसे शरीर छाया के साथ और प्राण शरीर के साथ रहते हैं, उसी प्रकार हम दोनों का जन्म एवं जीवन एक दूसरे के साथ बीते। विभो, यह श्रेष्ठ वर मुझे दे दो। भगवान, भूतल पर पहुंचकर भी कहीं हम दोनों का पल भर के लिए भी वियोग ना हो, यह वर मुझे दो। हरे, मेरे प्राणों से ही आपका शरीर निर्मित हुआ है, मेरे प्राण आपके श्री अंगों से विलग नहीं है। मेरी इस धारणा का कौन निवारण कर सकता है। मेरे शरीर से ही आपकी मुरली बनी है और मेरे मन से ही आपके चरणों का निर्माण हुआ है। तात्पर्य यह है कि मैं आपकी मुरली को अपना शरीर मानती हूँ और मेरा मन आपके चरणों से कभी विलग नहीं होता। संसार में कितने ही ऐसे स्त्री पुरुष हैं जो सामने एक दूसरे की स्तुति करते हैं, परंतु कहीं भी अपने प्रियतम में निरंतर आसक्त रहने वाली मुझ जैसी प्रेयसी नहीं है। आपके शरीर के आधे भाग
से जिसने मेरा निर्माण किया है, हम दोनों में भेद है ही नहीं। अतः मेरा मन निरंतर आप ही में लगा रहता है। मेरी आत्मा, मेरा मन और मेरे प्राण जिस तरह आप में स्थापित है, इसी तरह आपके मन, प्राण और आत्मा भी मुझ में ही स्थापित है। अतः विरह की बात कान में पड़ते ही आंखों का पलक गिरना बंद हो गया है और हम दोनों आत्माओं के मन प्राण निरंतर दग्ध हो रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण बोले, देवी उत्तम आध्यात्मिक योग शोक का उच्छल करने वाला होता है। अतः उसे बताता हूँ, सुनो। यह योग योगेंद्र के लिए भी दुर्लभ है। सुंदरी देखो, सारा ब्रह्मांड आधार और आधे के रूप में विभक्त है। इनमें भी आधार से अलग आधे की सत्ता संभव नहीं है फल का आधार फूल, फूल का आधार पल्लव, पल्लव का आधार है तना या डाली तथा उसका भी आधार स्वयं वृक्ष है। वृक्ष का आधार अंकुर है जो बीज की शक्ति से संपन्न होता है। उस अंकुर का आधार बीज है। बीज का आधार पृथ्वी है। पृथ्वी के आधार शीश नाग है। शीश के आधार कच्छप है और कच्छप का आधार वायु है और वायु का आधार मैं हूँ। मेरी आधार स्वरूपा आप हो, क्योंकि मैं सदा आप में ही स्थित रहता हूँ। तुम शक्तियों का समूह और मूल प्रकृति ईश्वरी हो। शरीर रूपिणी तथा त्रिगुणाधार स्वरूपिणी भी तुम ही हो। मैं तुम्हारा आत्मा निरीह हूँ। तुम्हारा सहयोग प्राप्त करके ही चेष्टावान होता हूँ। शरीर के बिना आत्मा कहाँ और आत्मा के बिना शरीर कहाँ। देवी, शरीर और आत्मा दोनों की प्रधानता है। बिना दोनों के संसार कैसे चल सकता है। हे राधे, हम दोनों में कहीं भेद नहीं है। जहाँ आत्मा है वहाँ शरीर है। वे दोनों एक दूसरे से अलग नहीं है। जैसे दूध में धवल होता, अग्नि में दाहिद, पृथ्वी में गंध और जल में शीतलता है, उसी तरह तुम में मेरी स्थिति है। मेरे बिना तुम निर्जीव हो और तुम्हारे बिना मैं अदृश्य हूँ। सुंदरी, तुम्हारे बिना मैं संसार की सृष्टि नहीं कर सकता, यह बात निश्चित है। ठीक उसी तरह जैसे कुम्हार मिट्टी के बिना घड़ा नहीं बना सकता और सुनार सोने के बिना आभूषणों का निर्माण नहीं कर सकता, स्वयं आत्मा जैसे नित्य है, उसी प्रकार साक्षात प्रकृति स्वरूपा तुम नित्य हो। तुम में संपूर्ण शक्तियों का समाहार संचित है। तुम सबकी आधारभूता और सनातनी हो। लक्ष्मी, सरस्वती, पार्वती, ब्रह्मा, शिव, शेषनाग और धर्म, यह सब मेरे प्राणों के समान है, परंतु तुम मुझे प्राणों से भी बढ़कर प्यारी हो। राधिके, यह सब देवता और देवियां मेरे निकट हैं, परंतु तुम यदि इनसे अधिक ना होती तो मेरे वक्ष स्थल में कैसे विराजमान हो सकती थी। सुशील राधे, आंसू बहाना छोड़ो, साथ ही इस निष्फल भ्रम का परित्याग करो। शंका छोड़कर निर्भग भाव से वृष भानु के घर में पधारो। हे सुंदरी, 9 मास तक कलावती के पेट में स्थित गर्भ को माया द्वारा वायु से भर रोके रहो। 10वां महीना आने पर तुम भूतल पर प्रकट हो जाना। अपने दिव्य रूप का परित्याग करके शिशु रूप धारण कर लेना। जब गर्भ से वायु के निकलने का समय हो तब कलावती के समीप पृथ्वी पर नग्न शिशु के रूप में गिरकर निश्चय ही रोना है। साध्वी, तुम गोकुल में अयोनिजा रूप से प्रकट होगी। मैं भी अयोनिज रूप से ही अपने आपको प्रकट करूंगा, क्योंकि हम दोनों का गर्भ में सहोना संभव नहीं है। मेरे भूमि पर स्थित होते ही पिताजी मुझे गोकुल में पहुंचा देंगे। वास्तव में कंस के भय का बहाना लेकर मैं तुम्हारे लिए ही गोकुल में जाऊंगा। कल्याणी, तुम वहां यशोदा के मंदिर में मुझ नंद नंदन को प्रतिदिन आनंद पूर्वक देखोगी और हृदय से लगाओगी। रात के मेरे वरदान से तुम्हें समय पर मेरी स्मृति होगी और मैं तुम्हारे साथ वृंदावन में नित्य स्वच्छंद विहार करूंगा। सुशीला आदि जो 33 तुम्हारी सखियां हैं, उनके तथा अन्य अन्य बहुसंख्यक गोपियों के साथ तुम गोकुल में पधारो। असंख्य गोपियों को अपने अमृतोपम एवं परिमित वाणी द्वारा समझा बुझाकर आश्वासन देकर गोलोक में रहकर तुम्हें गोकुल में जाना है। राधिके, मैं भी इन असंख्य गोपों को यहीं स्थापित करके पीछे से वासुदेव के निवास स्थान मथुरापुरी में पदार्पण करूंगा। मेरे प्रिय से प्रिय गोप बहुत बड़ी संख्या में मेरे साथ क्रीड़ा के लिए ब्रज में चले और वहां गोपों के घर में जन्म ले। नारद यह कहकर श्री कृष्ण चुप हो गए। देवता, देवियां, गोप और गोपियां वहीं ठहर गई। ब्रह्मा, शिव, धर्म, शीश नाग, पार्वती, लक्ष्मी और सरस्वती ने बड़ी प्रसन्नता के साथ परात्पर श्री कृष्ण का स्तवन किया। उस समय उनके विरह ज्वर से व्याकुल एवं प्रेम विबल गोपों और गोपियों ने भी चरणों में मस्तक झुकाया। विरह ज्वर से कातर हुई पूर्ण मनोरथा
राधा ने भी अपने प्राण अधिक प्रियतम हृदय वल्लभ श्री कृष्ण का भक्ति भाव से स्तवन किया। उस समय श्री राधा के नेत्रों में आंसू भरे हुए थे, वे अत्यंत दीन और भय से व्याकुल दिखाई देती थी। उन्हें इस अवस्था में देखकर स्वयं श्री हरि अर्थात श्री कृष्ण ने सांत्वना देने के लिए यह बात कही। श्री कृष्ण बोले, प्राण आदि के महादेवी, सुस्थिर हो जाओ, भय का त्याग करो, जैसी तुम हो वैसा ही मैं हूँ, मेरे रहते तुम्हें क्या चिंता है। श्रीराम के शाप की सत्यता के लिए कुछ समय तक मेरे साथ तुम्हारा वियोग रहेगा, फिर मैं मथुरा में आ जाऊंगा। वहां भूतल का भार उतारना, माता पिता को बंधन से छुड़ाना, माली दर्जी और कुब्जा का उद्धार करना, काल्यवन को मरवा कर मुचकुंद को मोक्ष देना, द्वारका का निर्माण, राजसूय यज्ञ का दर्शन, 16,110 राज कन्याओं के साथ विवाह करना, शत्रुओं का दमन, मित्रों का उपकार, वाराणसी पुरी का दहन, महादेव जी को झिमर अस्त्र से बांधना, बाणासुर की भुजाओं को काटना, पारिजात का अपहरण, अन्य कर्मों का संपादन, प्रभास तीर्थ की यात्रा में जाना, वहां मुनि मंडली का दर्शन करना, ब्रज में बंधुओं से वार्तालाप, पिता के यज्ञ का संपादन, वहीं शुभ बेला में पुनः तुम्हारे साथ मिलन तथा गोपियों का साक्षात्कार आदि कार्य मुझे करने हैं। फिर तुम्हें आध्यात्म ज्ञान का उपदेश देकर वास्तव में तुम्हारे साथ नित्य मिलन का सौभाग्य प्राप्त करूंगा। इसके बाद मेरे साथ दिन रात तुम्हारा सहयोग बना रहेगा, कभी क्षण भर के लिए भी वियोग ना होगा। इतना ही नहीं, वहां से तुम्हारे साथ मेरा पुनः ब्रज में आगमन होगा। प्राण वल्लभी, वियोग काल में भी स्वप्न में तुम्हारे साथ मेरा सदैव मिलन होता रहेगा। तुमसे बिछड़कर द्वारका में जाने पर मेरे और मेरे नारायण अंश के द्वारा उपयुक्त कार्य संपादित होंगे। फिर वृंदावन में तुम्हारे साथ मेरा निवास होगा। फिर माता पिता तथा गोपियों के शोक का पूर्णतः निवारण होगा। भूतल का भार उतार कर तुम्हारे और गोप गोपियों के साथ मेरा पुनः गोलोक में आगमन होगा। हे राधे, मेरे अंश भूत जो नित्य परमात्मा नारायण है, वे लक्ष्मी और सरस्वती के साथ वैकुंठ लोक को डोट पधारेंगे। धर्म और मेरे अंशों का निवास स्थान श्वेत द्वीप में होगा। देवता और देवियों के अंश भी अक्षय धाम को पधारेंगे। फिर गोलोक में तुम्हारे साथ मेरा निवास होगा। कांते, इस प्रकार समस्त भावी शुभ अशुभ का वर्णन मैंने कर दिया। मेरे द्वारा जो निश्चय हो चुका है उसका कौन निवारण कर सकता है। फिर श्री हरि ने देवताओं और देवियों से संयोजित बात कही। देवताओं, अब तुम लोग भावी कार्य की सिद्धि के लिए अपने अपने स्थान को जाओ। हे पार्वती, तुम अपने दोनों पुत्रों तथा स्वामी के साथ कैला को जाओ। मैंने जो कार्य तुम्हारे जिम्मे लगाया है वह सब यथा समय पूरा होगा। ब्रजेश्वरी राधे, गणेश जी को छोड़कर शेष छोटे बड़े सभी देवताओं और देवियों का कला द्वारा भूतल पर अवतरण होगा। फिर लक्ष्मी, सरस्वती और श्री राधा सहित पुरुषोत्तम श्री हरि को भक्ति भाव से प्रणाम करके सब देवता आनंद पूर्वक अपने अपने स्थान को चले गए। श्री हरि ने जिस कार्य का आयोजन किया था उसे सफल बनाने के लिए वे व्यग्रता पूर्वक भूतल पर पधारे, क्योंकि स्वामी का बताया हुआ स्थान देवताओं के लिए भी दुर्लभ था। भगवान श्री कृष्ण ने राधा रानी से कहा, है प्रिय, तुम पूर्व निश्चित गोप गोपियों के समुदाय के साथ ब्रिज भानु के निवास गृह को पधारो। मैं मथुरापुरी में वसुदेव के घर जाऊंगा। फिर कंस के भय का बहाना बनाकर गोकुल में तुम्हारे समीप आ जाऊंगा। लाल कमल के समान नेत्रों वाली श्री राधा श्री कृष्ण को प्रणाम करके प्रेम विच्छेद के भय से कातर होकर उनके सामने फूट फूट कर रोने लगी। वे ठहर ठहर कर कभी कुछ दूर तक जाती और जा जाकर बार बार लौट आती, लौटकर पुनः श्री हरि का मुख निहारने लगती थी। सती राधा शरत काल की पूर्णिमा के चंद्रमा की कांति सुधा से पूर्ण प्रभु के मुख चंद्र की सौंदर्य माधुरी का अपने निमेष रहित नेत्र चकोर द्वारा पान करती थी। फिर परमेश्वरी श्री राधा प्रभु की 7 बार परिक्रमा करके 7 बार प्रणाम करने के अनंतर पुनः श्री हरि के सामने खड़ी हुई। इतने में ही करोड़ों गोप गोपियों का समूह वहां आ पहुंचा। उन सब के साथ श्री राधा ने पुनः श्री कृष्ण को प्रणाम किया। फिर 33 सखी स्वरूपा गोप किशोरियों और गोप समूहों के साथ सुंदरी राधा श्री हरि को मस्तक झुकाकर भूतल के लिए प्रस्थ हुई। वे सब के सब श्री हरि के बताए हुए स्थान नंद गोकुल को गए। फिर राधा वृष भानु के घर में और गोपियां
अन्य अन्य गोपों के घर में गई गोपियों सहित श्री राधा के भूतल पर चले जाने पर श्री हरि भी शीघ्र ही वहां पहुंचने के लिए उत्सुक हुए। गोलोक के गोपों और गोपियों से बात करके उन्हें अपने अपने कामों में लगाकर मकी गति से चलने वाले जगदीश्वर श्री हरि मथुरा में जा पहुंचे। पहले देवकी और वसुदेव के जो पुत्र हुए उन्हें कंस ने तत्काल मार डाला। इस तरह उनके 6 पुत्रों को उसने काल के गाल में डाल दिया। देवकी का 7वां गर्भ शेष नाग का अंश था, जिसे योग माया ने खींचकर गोकुल में निवास करने वाली रोहिणी जी के गर्भ में स्थापित कर दिया। फिर वह श्री हरि की आज्ञा से चली गई। जय श्री कृष्णा। अगले अध्याय में आप श्री कृष्ण के जन्म वृतांत का वर्णन सुनेंगे। अब सुनिए श्री कृष्ण चालीसा पाठ। बंशी शोभित कर मधुर नील जलत तन श्याम अरुण अधर जनु बिंब फल नयन कमल अभिराम पूर्णा इंद्र अरविंद मुख पीतांबर शुभ साज। जय मनमोहन मदन छवि कृष्ण चंद्र महाराज। जय यदु नंदन जय जगवंदन। जय वसुदेव देवकी नंदन। जय यशोदा सुत नंद दुलारे। जय प्रभु भक्तन की दक तारे। जय नट नागर नाग नथिया कृष्ण कन्हैया। धेनु चरैया पुनि नख पर प्रभु गिरिवर धारो। आओ दनन कष्ट वारो वंशी मधुर अधर धरी। तेरो होवे पूर्ण विनय यह मेरो। आओ हरि पुनि माखन चाखू आज लाज। भारत की राखो गोल कपोल चिबुक अरुण मृदु मुस्कान मोहिनी डारी राजित। राजीव नयन विशाला मोर मुकुट वैजंती माला कुंडल श्रवण पीत पट आछे किंकनी काच नील जलज सुंदर तनु सोहे। छवि लख सुर नर मुनि मन मोहे मस्तक तिलक अलग घुंघराले। आओ कृष्ण बांसुरी वाले करी पान पुत नहीं तारियो अका बका का गासुर मारियो मधुवन जलत अघिन तब ज्वाला भय शीतल लख तही नंदलाला सुरपति। जब ब्रज चढ़ उर साई मु सरधार वारी वरसाई लगत व्रज चह बहाओ गोवर्धन नख धारी बचाओ लखी यशदा मन ब्रह्म अधिका मुख मंद चौद भुवन दिखाई। दुष्ट कन सती उधम मचाओ कोटि कमल जब फूल मंगायो नाथ कली यही तब तुम लीन है चरण चिन्ह दे निर्भय कीन है। करी गोपी संग रास विलासा सबकी पूर्ण करी अभिलाषा। केतिक महा असुर सहार कंस ही केस पकड़ी दे मारियो। मात पिता की बंदी छुड़ाई उग्र सेन कहा राज दिलाई। मही से मृतक 6 सुत लायो मातु देव की शोक मिटायो। भौमासुर मुर दैत्य सहारी लाए षट 10 सहस कुमारी देभी मही चीर सहारा। जरा सिंधु राक्षस कहे मारा असुर बकासुर। आदिक मारियो भक्तन के तब कष्ट निवार दीन सुदामा की दुख टारियो। तंदुल 3 मूठ मुख डारियो। श्री कृष्ण चालीसा समाप्त होती है। प्रेम से बोलिए भगवान श्री कृष्ण की जय। उम्मीद करती हूँ आपको आज की कथा पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिए और कमेंट में भगवान श्री कृष्ण की जय भी लिखिए और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा। इसी के साथ आज आप हमारे चैनल पर उत्पन्ना एकादशी व्रत की कथा भी जरूर सुनिए। जय श्री राधे कृष्णा।